जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर है। जानेंगे कि क्या है कारण प्रेमानंद जी महाराज की आध्यात्मिक तरक्की का, कि कैसे वृंदावन की गलियों में वो दर व दर भटकते थे और हरि नाम लेते थे, और आज राधा रानी ने ऐसी कृपा की है प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर कि आज वो अध्यात्म की ऊंचाई पर है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पद अधिकारी आज प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आतुर हैं, उनके पास आते हैं और उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं। क्या कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन के इतने बड़े संत होने के साथ साथ इतने वर्ल्ड फेमस हो गए? क्या कारण है? पहले भी बड़े संत रहे हैं वृंदावन में, मथुरा में कई बड़े बड़े संत रहे हैं, मगर जितना नाम प्रेमानंद जी महाराज ने कमाया है शायद ही किसी और ने कमाया। शायद ही कोई सेलिब्रिटी पद अधिकारी ऐसे कभी किसी ऐसे संत के पास गए हो जिसकी दोनों किडनियां फेल हो, और जो इतने लंबे समय से दोनों किडनियां फेल होने के बावजूद भी अपने जीवन शैली को बखूबी आनंद से जीता है। क्या कारण है ये हम जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज की कुंडली से। आइए देखते हैं, जानते हैं। स्क्रीन के पीछे जो कुंडली है वो प्रेमानंद जी महाराज की है, और हम जानेंगे कि उनकी कुंडली के अंदर कौन कौन से योग हैं और दोष है। कौन से ऐसे योग हैं, ऐसे राजयोग है जो प्रेमानंद जी महाराज को इतनी तरक्की करा पाए, और कौन से ऐसे दोष है जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज की दोनों कुंडलियों को डिस्टर्ब करा, उनको खराब करा, फिर भी उनकी इतनी उम्र होती गई। क्या कारण है आइए जानते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज इतनी तरक्की कर क्यों पाए, क्या कारण है। पहला सवाल ये, आप देख पा रहे होंगे कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु साथ बैठे हुए हैं, बुध और राहु और सूर्य अलग अलग घर में बैठे हुए हैं। बुध, राहु और सूर्य एक अलग घर में है, बृहस्पति और केतु अलग घर में। बृहस्पति केतु से बनता है चांडाल दोष, सूर्य और राहु से बनता है ग्रहण दोष, बुध और राहु से बनता है जड़त्व दोष। बुध जिसके घर में है वो बृहस्पति देव की राशि है, और बृहस्पति जिसके घर में है वो बुध देव की राशि है। बृहस्पति और बुध दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं, मैं आपके घर में, आप मेरे घर में। जब हम एक दूसरे के घर में होंगे तो हम चाहकर भी एक दूसरे के घर का नुकसान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता अगर मैंने आपके घर का नुकसान करा तो आप भी मेरे घर का नुकसान करेंगे। इसी तरह ग्रह होते हैं, अगर वो एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं तो वो एक दूसरे घर का ख्याल रखते हैं, और ये एक तरह का राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा राजयोग जो आदमी को फर्श से अर्श पे ले जाता है। ये राजयोग कपिल शर्मा की कुंडली में भी देखने को मिल जाएगा, परिवर्तन राजयोग। ये ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को खूब नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ देता है और चेहरे पे तेज भी देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मगर कारण क्या है कि बृहस्पति देव और केतु का साथ में बन रहा है जो चांडाल दोष, और सूर्य राहु का ग्रहण दोष, और बुध और राहु का जड़त्व दोष भी काम नहीं कर पाया इस राजयोग के आगे। क्या कारण है कि चांडाल दोष, ग्रहण दोष, जड़त्व दोष, राहु केतु से जो दोष बन रहे हैं कुंडली के अंदर, वो प्रेमानंद जी महाराज को रोक नहीं पाए और प्रेमानंद जी महाराज इतनी तरक्की कर पाए। क्या है कारण आध्यात्मिकता का? वो कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बृहस्पति देव अपने ही घर को देख रहे हैं। बृहस्पति देव की जो दृष्टि है उसमें शुभता मानी गई है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति देव जहां भी देखते हैं वहां अमृत बरसाते हैं, शुभता करते हैं, अच्छा करते हैं उस घर का। तो बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, और जिस घर के अंदर राहु विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है, तो ग्रहण दोष को वो शांत कर रहे हैं, जड़त्व दोष को वो शांत कर रहे हैं। पूर्ण रूप में समाप्त नहीं होता दोष, लेकिन शांत कर रहे हैं, उसका प्रभाव शांत हो रहा है। बृहस्पति देव अपने घर मीन को देखते हैं, और मीन राशि में राहु विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता में इतनी उन्नति करता है कि वो सोच भी नहीं सकता, वो क्या पूरी दुनिया भी नहीं सोच सकती। क्योंकि ऐसा ही सेम राजयोग ओशो की कुंडली के अंदर भी है। ओशो की कुंडली के अंदर, ओशो कौन है मुझे कहने की वो परिचय के मोहताज नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ओशो कौन है। ओशो की कुंडली के अंदर भी सेम ऐसी राजयोग था। मीन राशि के अंदर राहु विराजमान थे और बृहस्पति देव की दृष्टि राहु पर थी,
और राहु की महादशा से गुजर रहे थे ओशो, और प्रेमानंद जी महाराज भी राहु की महादशा से गुजर रहे हैं। और उनके आध्यात्मिक उन्नति इतनी करवा दी राहु ने, इतनी करवा दी कि आज वो सेलिब्रिटी के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं कि क्या है कारण उनकी दोनों कुंडलियां फेल हुई, टारगेट की गई, पूरे बॉडी पार्ट के अंदर से किडनियों को ही टारगेट क्यों किया गया, क्या कारण है ग्रहों के द्वारा? वो कारण है शुक्र और शनि का मेल होना। शुक्र और शनि जब साथ होते हैं तो दिव्यता व्यक्ति के अंदर बढ़ता है, प्रभु तत्व बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति जब सामने वाला व्यक्ति को देखता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उसे प्रभु नजर आते हैं। शुक्र और शनि के मेल से किसी भी तरीके से संपर्क में आने चाहिए, मगर शनि नीच का होने के कारण और शुक्र का नीच के शनि के साथ बैठने के कारण किडनी कारक शुक्र ने प्रेमानंद जी महाराज की किडनियों को निष्क्रिय करने का प्रयास किया। प्रेमानंद जी महाराज की जो किडनियां हैं वो आज इतनी डिस्टर्ब इसी वजह से है क्योंकि शुक्र का नीच के शनि के साथ विराजमान होना। शुक्र का नीच के शनि के साथ विराजमान होना, शुक्र जो है किडनियों के कारक है, शुक्र जो किडनी के कारक कहे जाते हैं, वो शुक्र नीच के शनि के साथ विराजमान होकर प्रेमानंद जी महाराज की कुंडलियों को निष्क्रिय कर दिया। शुक्र को कुंडली का कारक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि क्या है कारण कि प्रेमानंद जी महाराज इतने फेमस हैं, दूर दूर तक नाम है, चारों दिशाओं से उनकी कीर्ति है, वैभव है। क्या है कारण? ये एक और कारण जो हम आपको बता सकते हैं, वो कारण ये है कि सूर्य देव का अपनी उच्च की राशि में जाने का प्रयास होना, ऊंचारोही होना। ऊंचारोही किसे कहते हैं? सूर्य देव जब ग्रह की अगली राशि उच्च की वाली हो, यानी कि जब अगली राशि में अगर ग्रह चला जाए तो वो उच्च का हो जाएगा, लेकिन वो उससे एक घर पीछे है, तो ऐसे में ग्रह अपना शुभ परिणाम ही देता है। तो सूर्य देव ऊंचारोही है, जिसके कारण सूर्य में बल मिलता है और बृहस्पति देव की भी दृष्टि पड़ती है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनता है। तो सूर्य चारों तरफ से उन्हें शुभता ही दे रहा है। तो सूर्य के शुभता होने के कारण, सूर्य में बल होने के कारण उनके चारों तरफ से कीर्ति है बनी, उनको दुनिया पहचानती है, पूरी दुनिया में उनका नाम है, चारों ओर उनकी वाहवाही है और वो अध्यात्म में इतनी उन्नति करते हैं। यही एक कारण भी है। समझना जरूरी है दोस्तों कि कुंडली के कौन से ग्रह से आप कौन सी तरक्की कर रहे हैं। अगर दोष बन रहा है, बृहस्पति देव की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, बुध पे पड़ रही है, उन्हें शांत कर रही है। लेकिन एक और चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी राधा रानी का नाम नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा। वो हर वक्त जप करते हैं, पूरा दिन उन्हें जब भी समय मिलता है वो जप तप जरूर करते हैं। उन जप तप के कारण जो बृहस्पति और केतु का उनका चांडाल दोष बन रहा है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है, बुध राहु का जड़त्व दोष बन रहा है, उसमें शांति आती है। आप भी अपनी कुंडली इसी तरह देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहीं ये राजयोग आपकी कुंडली में तो नहीं, कहीं अगला नंबर संत बनने का, अध्यात्म में उन्नति करने का आपका तो नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री महाकाल।